हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी हॉस्टल वार्डन के मॉडल आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। सामान्य गणित के आंसर हम इसमें देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,022। कथन दिया है हमारे पास, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। कारण दिया है, घन का क्षेत्रफल 1/3 होता है यदि उसकी भुजा a है। ऑप्शन दिया हमारे पास ए और आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 3,645 मतों से जीता। तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां 2 प्रत्याशी थे? ऑप्शन ए है 12,450, 12,350, 12,250 या 12,150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12,150। यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% और 8% हो तो तुल्य एकक छूट की दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37.9%। सही जोड़ी बनाना है तो यहाँ पे 250 मिलीलीटर एवं 2 लीटर का अनुपात, इसका हो जाएगा 2:1। इसका हो जाएगा 4:32। बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा और इसी प्रकार डी का हो जाएगा पहला। सही जोड़ी बनाना है तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप होगा 64 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64 सेंटीमीटर। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 कम हो तो छोटा कोण होगा 110 अंश, 70 अंश, 40 अंश, 30 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 अंश। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य से 3/4 में खरीदा और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत है 50%, 60%, 40%, 55%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60%। जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी यदि आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो, आंतरिक वैकल्पिक कोण असमान हो, बाह्य वैकल्पिक कोण समान हो, बाह्य वैकल्पिक कोण असमान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए और सी सही है। यदि किसी कोण को उसके पूरक कोण के आधे का योग 75% हो तो 75 अंश हो तो कोण होगा 40%, 50%, 60%, 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। निम्न में से कौन सा ठोस है? घन, बेलन, खोखला बेलन, गोली छल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घन और बेलन जो है ठोस है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल की लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा? 13 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सेकंड। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं की सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 है तो इसका क्षेत्रफल होगा 72 सेंटीमीटर, 12√35 सेंटीमीटर, 24√35 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12√35 सेंटीमीटर। एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी और उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का ही लाभ हो। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 748 रुपये, 752 रुपये, 754 रुपये, 756 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 756 रुपये। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है तो यदि उनका औसत 88 है तब
प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर होगा 96%, 45%, 72%, 144%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96%। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए से गुजरती है एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। यदि यह सरल रेखा x धन y धन 1 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी है AP की दूरी है 2√2 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3√2 सेंटीमीटर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है वह है 6, 12, 18, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। अभी कथन दिया है हमारे पास 35% को दशमलव में बदलने पर हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। कारण है प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण आर गलत है। कथन दिया है हमारे पास बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश छोटे अविकसित होते हैं। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों को कमी की ओर लेके जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन दिया है हमारे पास चतुर्भुज का क्रमागत भुजाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं में दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए सही है परंतु आर असत्य है। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से निवेश किया। 2,000 और 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल 750 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 1,500 रुपये किस दर पर निवेश किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6%। सही जोड़ी बनाना है तो चाल का हो जाएगा कुल दूरी बटे समय, औसत चाल हो जाएगा दूरी बटे समय, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल और कुल समय हो जाएगा 1 बटे औसत चाल।